पहला इनका टिप क्या होता था, जो बड़ा पैसा है वो खरीदने बेचने में नहीं है, वो वेट करने में है। क्या कहते हैं शेयर मार्केट में, बड़ा पैसा खरीदने बेचने में नहीं है, इंतजार करने में। सही आइटम खरीदो, इंतजार करो, तब बड़ा पैसा बनेगा। आज खरीदा शाम को बेचोगे, बड़ा पैसा नहीं है, वो चवन्नी का धंधा है। दूसरा टिप देते थे, जो ग्रेट बिजनेस है हाँ, उसको सही दाम पे खरीद लो, बजाय के सही बिजनेस को अच्छे दाम पे खरीदना। तो ये कहते थे कि रूल बड़ा अच्छा है, हमेशा कम पैसे में अच्छी चीज खरीदो। साधारण भाषा में कम पैसे में अच्छी चीज कैसे खरीदो, वैल्यू इन्वेस्टिंग। यही तो गेम चेंज किया था। तीसरा टिप कहते थे, एक आदमी में ना कैरेक्टर चाहिए कि उसके पास बहुत पैसा है फिर भी चुप बैठा है। क्या कहते थे, बहुत पैसा है फिर भी चुप बैठा है, कैरेक्टर चाहिए। जेब में ना थोड़ा पैसा आता है, हम कईयों को देखते हैं जमीनें बेच दी, अपनी स्कॉर्पियो लेके आएंगे हैं, थोड़ा सा पैसा आता है, हिल जाते हैं, उछलने लगते हैं। ये कहते हैं एक आदमी में कैरेक्टर चाहिए, जेब में पैसा है फिर भी चुपचाप बैठा है, जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी तब लगाऊंगा, हर चीज में नहीं लगाऊंगा। चौथा टिप कहते हैं, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसको कोई मूर्ख भी चला ले। सुनना बड़ी कमाल की बातें बोलते हैं। कहते हैं, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच एनी फूल कैन रन। क्यों ऐसा बोलते थे? कहते थे क्योंकि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई मूर्ख उस बिजनेस को चलाएगा। एक ऐसा टाइम तो आएगा जब कोई गधे को बिठा दिया जाएगा चेयर पे, और तब भी बिजनेस चल जाना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई और बिजनेस हिल गया तो फिर वो बिजनेस ही नहीं है। ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना भाई साहब, बर्कशायर रहते हुए मजाक है क्या? कहीं सैकड़ों साल में ऐसी कंपनी नहीं बनी जो उन्होंने बना दी है। इनका टिप नंबर 5, आपको चाहिए पेशेंस और डिसिप्लिन अपने लॉसेस को सहने के लिए। पागल मत हो जाना कोई लॉस हो जाए तो। पेशेंस और डिसिप्लिन लॉसेस को सहने के लिए चाहिए। मैनेज द एडवर्सिटी विदाउट गोइंग क्रेजी। जबरदस्त है। छठा टिप दे देता हूं आपको, क्योंकि आज तेज चल रहा हूं बहुत। ये कहते थे, कोई भी इन्वेस्टमेंट में मेरे 3 बास्केट होते हैं, हाँ, ना, समझ नहीं आया। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है जी, हाँ, ना, समझ नहीं आया। जो समझ नहीं आया उसमें नहीं लगाना, ना मैं बिल्कुल नहीं लगाना। इसलिए जिसमें क्लियर हाँ है बस उसी में लगाऊंगा। क्लैरिटी इज पावर। बड़े गहरे लेसन है। इस एक वीडियो के अंदर इतना कुछ सीख जाओगे, गेम चेंज कर जाओगे। अपने बिजनेस में भी ये लगा देना। टिप्स नंबर 7 कहते थे कि अपनी इनकम के अंदर जियो ताकि सेव करके इन्वेस्ट कर सको, उसके लिए सीखो। ये कहते थे, मैंने अपनी जिंदगी में खुद अपनाया है। ये हमेशा इन्होंने अपनाया। एक बार सीएनबीसी के रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया कि आपका क्या सीक्रेट है जी इतना सफल होने का? तो ये बिना रोके मुस्कुराए, आंख बंद करी और सीधा बोले 3 बातें। बोले क्या? पहला, मेरी पहली वाइफ जो मेरा सब कुछ ले गई। दूसरा, मेरा सीक्रेट मेरे बेटे का देहांत हो गया मेरे सामने। तीसरा, मेरा सीक्रेट मेरी आंख चली गई, मैं अंधा होने वाला था। सब हैरान हो गए। बोले ये क्या बात हुई? बोले हाँ, क्योंकि जो मेरी मैरिज थी ना मेरी एक्स वाइफ से, तो मुझे लगा था अब मेरे साथ में मेरी पत्नी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। अब ये मैं इनका साथ दूंगा, जब कठिन समय आएगा ये मेरा साथ देंगे। हाँ, लेकिन जब इनके पास तकलीफ आई तो इनको समझ आया कि इनके पास कोई नहीं आया। बोले जब इनको, क्योंकि देखो तकलीफ के समय में कोई किसी के साथ नहीं होता है। आपको अपना युद्ध खुद ही लड़ना, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी। अपने मरे स्वर्ग जाता है आदमी, किसी और के मरे खुद स्वर्ग नहीं जा सकता। खुद मरना पड़ेगा एक बार स्वर्ग जाना है तो।